ठीक है। ये जो कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, जिस वक्त कम्युनिटी के अंदर हम बात कर रहे होते हैं ना, तो हमारा माइंड भी उसी लेवल पे सोचने लग जाता है। जब वो सोचने लगता है ना, बस फिर वही दी सीक्रेट मूवी वाली बात आ जाती है, जब हमने सोचा बस फिर वो काम हो जाएगा। अब बस हमने सोचना है। अब हमने क्या करना है, हमने एक तो टारगेट बनाना है अपने कि भाई हमने पहले मंथ के अंदर हमने वेबसाइट के ऊपर इतनी ट्रैफिक लानी है। और यूं ही नहीं करना बस भी आज मैंने नीश सेलेक्ट कर ली, कल को मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, परसों को मैंने वेबसाइट दे दी, चौथे दिन मेरे पास वेबसाइट आ गई, पांचवें दिन मैंने उस पर ब्लॉग डालना शुरू कर दिया, धड़ाधड़ धड़ाधड़। ऐसे कोई नहीं करना। एक अपनी अपनी ना एक्सेल शीट बनाओ। मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या करना है। एक्सेल शीट बनाओ, जैसे आप अपनी सब ये स्ट्रक्चर बनाओगे ना, इसी तरह अपने गोल्स का स्ट्रक्चर बनाओ। भाई मैंने इस महीने के अंदर ये 3 काम करने हैं, 10 दिन इस काम को, 10 दिन इस काम को, 10 दिन इस काम को। ये कंप्लीट होगा तो ये शुरू करूंगा, ये कंप्लीट होगा तो अगला शुरू करूंगा। एक महीने के अंदर आप कहोगे कि यार मेरी वेबसाइट यहाँ थी और मैं यहाँ से यहाँ ले आया, यानी कि आपके टारगेट क्या होंगे कि मैंने इस 10 दिन के अंदर अपने ब्लॉग को अच्छी तरह ऑप्टिमाइज करना है। जितने भी ब्लॉग में लिखूंगा अगले 10 दिनों में मैं उनको मतलब कि पब्लिश करने के बाद, या उनके बैकलिंक्स अगले 10 दिनों में बैकलिंक्स बनाऊंगा, या अगले 10 दिनों में मैं इसका और कुछ करूंगा। यानी कि ये चीजें हमने देखनी है। इस तरह टारगेट बना के चलेंगे ना, तो इंशाल्लाह ये मुमकिन है कि हम इस गोल को अचीव कर लेंगे। ठीक है। अच्छा अब इंशाल्लाह। मैं आपको जो है ना अब अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। अच्छा मेरे बैकग्राउंड पे आवाज यार आ रही है, मैं बैठा हूँ घर में। अच्छा अब ये देखो वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है। आप सबको कुछ ना कुछ समझ आ रहा है यहाँ, ये क्या बना हुआ है। जी जी, मेरे अलावा। अच्छा साइलो होम स्ट्रक्चर बना। पेज, ठीक अबाउट, है। स्टोरी की। आई होप कि ये समझाना आप लोगों को आसान होगा और आप लोगों को समझना भी आसान होगा। इसी को करते हैं फिर। वेबसाइट स्ट्रक्चर सिंपली, एक वेबसाइट जब बनती है तो सबसे पहले उसका होम पेज बनता होता है। ठीक है। एक होम पेज से आगे कनेक्ट होते हैं सारे, आगे आपके यानी कि अबाउट अस का पेज होता है, वो कनेक्ट हुआ होता है। उसके साथ ब्लॉग वाला सेक्शन, क्योंकि ये सारी चीजें होम पेज के ऊपर होती हैं। अभी मैं आपको वेबसाइटें भी दिखाऊंगा कि कैसे वेबसाइटों के ऊपर रियल टाइम आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा वहां पे। अच्छा ब्लॉग होता है। ठीक है। अब ब्लॉग के साथ सर्विसेज होती हैं। अब अबाउट अस में क्या है, हमारी टीम से रब्ता कर लो और हमारी हिस्ट्री। ये ये एक साइड पे हो गया। अब अगला स्ट्रक्चर जो मेन जो गेम है ना, वो यहाँ पे है ब्लॉग के ऊपर। हमारा काम यहाँ पे होगा। हमने सिंपली, ये चीजें तो आम है, हमने ब्लॉग जब बना लिया, ब्लॉग के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बनाएंगे टॉपिक 1। अब मिसाल के तौर पे मैं एक कैटेगरी, कोई कैटेगरी सजेस्ट करो यार, उसके ऊपर करते हैं। कोई कैटेगरी एक आध बता दो मुझे। ब्यूटी, ब्यूटी कर लें, ब्यूटी। चलो ब्यूटी कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट है ब्यूटी से रिलेटेड। ठीक है। अब ब्लॉग, मेरा ब्लॉग वाला जो सेक्शन है उसके अंदर मैंने क्या करना है, अपने जो मैंने ना अब ऐसे कैटेगरीज बना लूंगा। अब कैटेगरीज कैसे होंगी, अब ब्यूटी के अंदर हम सब कैटेगरीज देख ले, सब कैटेगरीज तो नहीं, एक मेन कैटेगरी, जैसे कि ना तो वो मैक्रो नीश है ना तो वो माइक्रो नीश है। ठीक है। एक मतलब के लेवल पर हो और उसके ऊपर काम किया जा सकता है, यानी कि उसके अंदर सब कैटेगरीज आ रही हूँ। तो अब हम सिंपली, अब जैसे सिस्टर आपने वैसे ना मुझे जंबे में डाल दिया है। मैंने आज तक ब्यूटी का सोचा भी नहीं था, और मैं तो आगे मिसाल देते यार, सोच रहे क्या दूं। आप अपनी तरफ ये से ना मिसाल ले लें। मतलब भाई शूज की आपने ले मुझे लो, बताया शूज था में आपको सर्विसेज का कैटेगरीज बता मिल रहे हाँ, हैं। जाएंगी। शूज ले शूज लें, ले ठीक लेते कह हैं, रही हूँ। शूज कर लेते हैं, शूज कर लेते हैं। अब ये देखिए मेरी वेबसाइट है शूज से रिलेटेड, शूज है। शूज के बाद अब मैं कैटेगरी बनाऊंगा। हम है ना कैटेगरीज को किस तरह बना सकते हैं, मुख्तलिफ टाइप से। एक तो कंपनी वाइज, अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम कैटेगरीज ब्रांड के उसके बना सकते हैं मेन। अब मिसाल के तौर पे मैं फर्स्ट कैटेगरी को बना देता हूँ नाइकी। ठीक है। ये बाटा बना देता हूँ सेकंड 2 पे। ठीक है। थर्ड के ऊपर मैं कैटेगरी बना देता हूँ किसी और मतलब सर्विस वालों की। ठीक है। अब ये 3 ब्रांड हो गए। अब मैं क्या करूंगा, नाइकी के अंदर जाके उसकी सब कैटेगरीज बनाऊंगा। अब नाइकी के अंदर मैं बनाऊंगा वो शूज जो कि स्पोर्ट्स में यूज होते हैं, यानी कि नाइकी स्पोर्ट शूज। ठीक है। अब फिर आ जाएगा नाइकी
क्या नाम है, आगे उसके मतलब के फ्लीट्स आ गए या इस तरह के कुछ भी, उनको ले लूंगा। अब उसके बाद मैं, हाँ उसके बाद एक और कैटेगरी इस तरह बना लूंगा। यानी कि मैं एक है ना अपनी एक बनाता जाऊंगा, जिसे कहते हैं ना टीम, अपने काम की टीम बनाता जाऊंगा। यानी कि मेरे बाद एक बंदा, ये देखो एक बंदा मेन, अब इसने 3 बंदे आगे, अब इसके आगे 3 बंदे, अब इसके आगे भी 3 बंदे। आपने सिंपली क्या करना है, एक कैटेगरी के आगे 3 उसके सब कैटेगरी, अब इनकी भी सब कैटेगरी। ठीक है, ये कैटेगरी जो 3 है, मतलब कि शूज के अंदर हम थोड़ी सी R&D करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ब्रांड्स मिल जाते हैं, हम ब्रांड्स की बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर ब्रांड नहीं है, हमारे पास स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं, मिसाल के तौर पे ब्लैक शूज। अब ये देखो यहाँ पर हम कैटेगरीज बना सकते हैं, शूज, ब्लॉग हमारा शूज से रिलेटेड, शूज के अंदर हम बना सकते हैं टॉपिक 1 के ऊपर ब्लैक शूज, ब्लू शूज, रेड शूज। अब जो भी खरीदना है उसको पसंद है ब्लैक, वो सिंपली आएगा ब्लैक के ऊपर क्लिक करेगा, उसके ऊपर ब्लैक के अंदर आपने सब कैटेगरीज बनाई होंगी, ब्लैक स्टाइलिश शूज, ब्लैक सिंपल शूज, ब्लैक ब्रांडेड शूज, इस तरह करके। ठीक है, अब वो कहता है जी मुझे ब्रांड के चाहिए, वो थर्ड कैटेगरीज पे जाके यहाँ से देखेगा। अब इसके अंदर आपने ब्लैक ब्रांडेड शूज है ना, वहां पर आपने अपने ब्लॉग्स लिखे होंगे, आपने वहां पर अपना क्या नाम है, ब्लॉग्स के बाद आपके वहां पर एफिलिएट चल रहा होगा आपका सारा सिस्टम। अब जो ब्लॉग होंगे ना, उन ब्लॉग्स के अंदर क्या कर रहे होगे आप, कि एक आम इंसान जाकर वहां पर रीडिंग कर रहा है, और वो जाते सिंपली आपके किसी आर्टिकल लिंक के ऊपर क्लिक करता है और वो चला जाता है डायरेक्ट अमेजोन के ऊपर, और उससे वो ट्रांजैक्शन करता है, कन्वर्जेंस करता है, उससे आपको रेवेन्यू होगा। अब देखे, अब एक यूजर, अब यही देखो, अब ये स्ट्रक्चर ना हो, अब मिसाल के तौर पे आप खुद अपनी अपनी जगह सोचो, आप एक वेबसाइट पे जाते हो शूज ने, ठीक है, उस आप तो पहले जैसे आजकल हमारी दुकानों पे होता है, शूज की दुकान पर जाते हैं, एक एक आम दुकान में, आम बाजार के अंदर हम चले जाते हैं, क्या होता है, ब्लैक कलर की जूती भी लगी हुई है, ब्लू कलर की भी लगी हुई है, चावला की भी लगी हुई है, बूट भी लगे हुए हैं, जॉगर भी लगे हुए हैं। बंदा पहले तो, मैं खुद जाता हूँ ना, मैं अपना हाल बताता हूँ, मैं तो पहले सोचने लगता हूँ यार कौन सी पसंद करूँ, कौन सी लूं और किसको क्या करूं, मैं खुद सोचने लग जाता हूँ। ठीक है, आप लोग भी जब आपका विजिटर आपकी वेबसाइट पे आएगा, पहले तो वो सोचेगा कि मैं यार इस दुकान पर रुकूं या ना रुकूं, वो उसका जवाब आंसर मेरा क्या निकलेगा, ना रुकूं, वो निकल जाएगा। जब आपकी वेबसाइट एक स्ट्रक्चर में होगी, तो अब देखो, मैं अगर एक शॉप पर जाता हूँ, वहां पर एक साइड पर चावला की कैटेगरी लगी हुई है, एक साइड पर ब्लैक शूज लगे हुए हैं, एक साइड पे जॉगर्स लगे हुए हैं, एक साइड पे फ्लीट्स लगे हुए हैं। अब मेरा मेरा मैं आया हूँ एक एक इरादे से, ठीक है, मेरा एक इरादा है यहाँ आने का। तो मेरा इरादा क्या है कि मैंने यार मिसाल के तौर पे जॉगर्स खरीदने हैं, ठीक है, मैं सिंपली क्या जाऊंगा, जाके उसकी मतलब के दुकान पर जाऊंगा, दुकान वाले को कहूंगा कि मुझे जॉगर चाहिए, और वो कहेगा कि यार वो फलानी जगह उस कॉर्नर में लगे हुए हैं। मैं सिंपली सीधा जाऊंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि भाई यहाँ कौन सी लगी है, क्या मुझे जो चाहिए, मैं सीधा जाऊंगा जॉगर्स पे जाऊंगा, जॉगर्स को देखूंगा, जॉगर्स मुझे पसंद आ जाएंगे उनके अंदर। अब जॉगर्स के अंदर देखो, अब जॉगर्स के अंदर हम कैटेगरीज बना सकते हैं, जॉगर्स जो है ब्लैक कलर के जॉगर्स हैं, ब्लू कलर के हैं, रेड कलर के हैं। अच्छा, फिर इसके बाद एक और कैटेगरी बन सकती है, ये गर्ल्स के हैं या बॉयज के हैं। अब मिसाल के तौर पे, अब उसने बता तो दिया भाई जॉगर्स वहां लगे हुए हैं, अब आगे जाओ मेरे साथ एक और काम हो जाए, अब वहां पे लगे हुए हैं जी लेडीज के भी, जेंट्स के भी, बच्चों के भी, और छोटे, मतलब कि हर कैटेगरी के। अब मैं फिर सोचने लग जाए अब क्या करूं। अब अगर उसने कैटेगरी बना के रखी होगी कि भाई ये बच्चों के हैं, ये खवातीन के हैं, और ये मर्दों के हैं, तो मुझे आसानी होगी कि मैं यार ये मर्दों के हैं तो मैं इधर चला जाता हूँ, अगर लेडीज के हैं तो भाई ये लेडीज के हैं, मैंने यहाँ से लेने हैं। जो कि मेरा टारगेट होगा मैं उसको अचीव करने में आसानी समझूंगा, और नेक्स्ट टाइम भी उस वेबसाइट पे, उस दुकान पर जाऊंगा, बनिस्बत उस वेबसाइट के जिस वेबसाइट पर मैं क्या नाम है, एक स्ट्रक्चर की बजाय मैं वैसे जाके सोचने लग जाता हूँ कि इस दुकान पे रुकूं या ना रुकूं। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रही है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, और स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? जी जी आ रही है। बस यही कुछ है। ठीक है, अब ये देखो, ये तो हमारा हो गया ब्लॉग वाला सेक्शन। पे आ जाती है मिसाल के तौर पे हमारी सर्विसेज। ठीक है, अब सर्विसेज से मुराद यानी कि अगर हम एक हम आइडिया ले लेते हैं, और कल भी इसके ऊपर बात हो रही थी
कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर, जैसे कुछ लोगों ने डायरेक्ट अमेजोन का लिंक और प्रोडक्ट को जो है ना वहां पर पिन किया होता है, तो क्या हम उसको कर रहे हैं? सर ने कहा था कि बेहतरीन तरीका क्या है, ब्लॉग वाला। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमारी सर्विसेज है, अब हम बात करते हैं उन्हीं शूज के ऊपर। शूज के अंदर हमने ब्लॉग तो लिख लिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम सारी सर्विसेज, अब यहाँ पे ना दो चीजें आती हैं। एक एक तो सर्विसेज हमारी उस वक्त आएंगी जब हम एक ई कॉमर्स बेस्ड स्टोर चला रहे होंगे या ई कॉमर्स बेस्ड इस तरह का कोई सिस्टम चला रहे होंगे। अदरवाइज अगर हमारा अफिलिएट है तो हमारा ये ब्लॉग से आगे इस तरह कैटेगरीज, और कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज, और सब कैटेगरीज के अंदर भी अगर कुछ बनता है तो हम उसको बना देंगे। अब ये देखिए, आपने एक चीज देखनी है, होम होम के बाद ब्लॉग और ये ब्लैक शूज। अब ये देखो, ब्लैक शूज के अंदर कैटेगरीज बन रही थी कि ये मर्दों के हैं, ये बच्चों के हैं और ये खवातीन के हैं। अब 3 कैटेगरीज बन गई, लेकिन यहाँ पर नहीं बनी टॉपिक 2 टॉपिक 3 में। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि भाई इस टॉपिक में इस कैटेगरी के अंदर 3 कैटेगरीज और बन जाए, या 2 बन जाए, या 1 कैटेगरी और बन जाए, लेकिन इस कैटेगरी में बस ये यहीं पे स्टॉप हो जाए, इसके बाद कोई और कैटेगरी की गुंजाइश ही ना हो। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो लिंकिंग बनी हुई है ना, अब एक चीज और, ये तो बन गया स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को बनाने का क्या फायदा, अब हम क्या करें, हमारी वेबसाइट है, हमने एक पेज बनाया, पेज के ऊपर ब्लॉग बनाया, ब्लॉग के बाद हमने ये कैटेगरीज लिख दी, हमने इनको आपस में लिंक ही नहीं किया, ठीक है। जब लिंक ही नहीं किया तो हमारा कोई फायदा नहीं है। अब एक मिनट, अब यहाँ पर देखिएगा, अब मैं जाता हूँ एक दुकान पर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक अपना रुख तब्दील कर लेते हैं। अब मैं दुकान पे गया शूज की, जैसे खवातीन का अक्सर होता है, एक चीज खरीदने जाती हैं 10 चीजें खरीद के आती हैं। तो क्या होता है, खवातीन बाजार में गई, उनका इरादा था कि भाई मैंने ब्लैक शूज खरीदने हैं, लेकिन वो जाती हैं, उन्हें और चीजें भी पसंद आ जाती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं ब्लैक शूज खरीदने गया, ब्लैक शूज के अंदर मुझे खवातीन ने अपने भी ले लिए और साथ बच्चों के, यानी उन्होंने कहा कि यार मैंने अपने बच्चों के लिए भी लेने हैं, ये मुझे पसंद आ गया। अब क्या हुआ, एक के साथ एक, अब ये हुआ कैसे, ये लिंक था एक दूसरे से, ये लिंक था। लिंक कैसे था कि एक कैटेगरी बनी हुई है, उसके साथ दूसरी कैटेगरी बनी है, उसको नजर आ रहा है, लेकिन हमारी वेबसाइट के अंदर ये नजर नहीं आएंगी ये चीजें, ठीक है। वहां पर हमें लिंक लगाने पड़ते हैं, उसे कहते हैं इंटरनल लिंक, ठीक है। इंटरनल लिंक, लिंक दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। जब सर ने सर्च कंसोल पढ़ाया था तो उसके अंदर एक चीज मेंशन की थी, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो इंटरनल लिंक क्या होते हैं, बेसिकली हमारी अपनी वेबसाइट का हमारी किसी दूसरे पेज से लिंक होना। अब ये देखो, ये लिंक हुआ है ना, होम पेज से ब्लॉग लिंक हुआ है, ब्लॉग से आगे लिंक क्या हुआ, टॉपिक 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3, ठीक है। अब टॉपिक 1 जो लिंक कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली टॉपिक 2 से, ठीक है। और इसी तरह ये टॉपिक 1 के अंदर जो कैटेगरीज है, ये भी एक, ये जो सब कैटेगरीज है, 3 सब कैटेगरीज है, ये भी एक दूसरे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक कर रही है, ठीक है। यानी कि एक शजरा नसब बन गया, आपका आपका दादा परदादा, आपका दादा, आपके वालिद साहब, आपके दादा के आगे 3 बेटे, ठीक है। अब इन बेटों के आगे ये आपके वालिद साहब, आपके वालिद साहब के आगे आपके 3 बहन भाई, ये आप, आपके वालिद साहब, आपके छोटे भाई, आपकी सिस्टर या छोटा एक और भाई या सिस्टर, ठीक है। तो ये एक शजरा नसब समझ लो, इस तरह बनेगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आपका कोई क्वेश्चन है इसमें? किसी का कोई क्वेश्चन है? अंजला भाई फिर सर्विसेज कैसे देंगे, जैसे ये सर्विसेज वाला मुझे नहीं समझ में आया, कहाँ अभी से मैंने आपने ब्लॉग समझाया ही के नहीं है, नीचे अभी मैंने समझाया ही नहीं है सर्विस वाला। यही तो बोलिए, ये ब्लॉग के नीचे वाला तो समझ में आ गया कि पहले आपने कैटेगरीज को अलग अलग सेपरेट करना, जैसे हम दुकानों पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, अलग अलग कैटेगरीज पड़ी हुई होती है, तो हम इजीली ले लेते हैं वहाँ पे, यहाँ पे जेंट्स की है, यहाँ पे लेडीज की, यहाँ पे बच्चों की है। जी जी। अभी ये देखिए, मगर ये अब मुझे आप ये बताओ, ब्लॉग के अंदर आपको चीजें समझ आ गई, ब्लॉग में हमने क्या करना है, या प्रैक्टिकल एक और करके दिखाऊं? कर दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। यार अब हम सारी खामोश है, खैर सो गए हो सारे?
और जनाब मैं मैस कर रहा था, आप कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल आप ना एक इस वेबसाइट का जो उस पे मतलब सर्विस अवेलेबल है, मतलब जिस पे लगी हुई है वो दिखाएंगे ना तो इजीली समझ आ जाएगा वाकई कभी। चलो मैं वो दिखा देता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिकल कर देते हैं। अच्छा जी, अभी मैं जाता हूँ जी न्यू टैब में और यहाँ पर कुछ सर्च करते हैं जी। चलो शुरू भी कर लेते हैं। अच्छा जी, मैं ये देखो अब मुझसे ये पूछ रहा है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड ब्रांड है। अभी हम चले जाते हैं जी, यूएसए है हमारा। से चलो यूनाइटेड किंगडम में चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, बज़ाहिर देखने में कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम वेबसाइट के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हमें ऊपर कुछ नहीं नजर आ रहा, लेकिन जैसे मैं ऊपर जाऊंगा मेरे सामने देखना क्या कुछ आएगा। एक तो सबसे पहले इसने एक यहाँ पर दे दिया न्यू रिलीज, जो कि न्यू इनके शूज आए हैं, ठीक है। जो मेंस के लिए हैं वो आ गए, वुमेन की कैटेगरी में वुमेन, किड्स। अच्छा, डिस्काउंट वाली कौन सी चीजें चल रही हैं वो इन्होंने अलग कर दी, ताकि कस्टमर जो आए वो कन्वर्जन करके जाए, उसको आसानी हो कन्वर्जन करने में, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन जो है वो उसने दे दिया। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं न्यू रिलीज। अब न्यू रिलीज में क्या हो रहा है, अब मैं मिसाल के तौर पे एक नई प्रोडक्ट नई सर्विस में लेके आ रहा हूँ, मेरे कस्टमर्स को कैसे पता लगेगा, ठीक है। उनको तो नहीं पता लगना, उनको पता ऐसे ही लगेगा जब मैं इस तरह का कोई सेक्शन बना दूंगा अपने वेबसाइट के ऊपर। तो एक मिनट, मेरे पास कॉल आ रही है, मैं अभी कॉल सुन। अच्छा जी, अब हम देखो न्यू रिलीज के ऊपर ये हमें अपनी नई प्रोडक्ट से जो है ना आशना कर रहा है, आगाह कर रहा है कि भाई ये मेरी न्यू प्रोडक्ट आ गई है, ठीक है। ये अपना फीचर्स बता रहा है, ठीक है। शॉप एंड न्यू अराइवल्स, अच्छा, ऑल ऑल न्यू अराइवल्स और इस तरह के, मतलब कि शॉप शूज के अंदर आ गया। अब ये देखो न्यू फॉर मेंस, अब इसने ये सब कैटेगरीज बनाई हैं। देखो न्यू रिलीज, ठीक है, एक कैटेगरी। अब इसके अंदर और कैटेगरी बना दी कि एक फीचर, इनके फीचर्स क्या हैं, एक बता दिया जी न्यू, जो मेंस की कैटेगरी में जो न्यू प्रोडक्ट्स आई हैं वो, जो वुमेन की कैटेगरी के अंदर न्यू प्रोडक्ट्स आई हैं वो, जो बच्चों की कैटेगरी में यानी कि किड्स की कैटेगरी में जो न्यू प्रोडक्ट्स आई हैं वो, ठीक है। और इसी तरह शॉप बाय ब्रांड, अब इसने ब्रांड भी दे दिए यहाँ पर, और इनमें से ये 2-3 से तो अफिलिएट अच्छी खासी कर रहा होगा, यूं ही नहीं किसको दे रहा होगा। अच्छा, अब ये देखो न्यू फॉर मेंस, जो मेंस की कैटेगरी में नई चीजें आई हैं, ठीक है। अब अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर जी सर्च करने आया हूँ जूते, तो अब मेंस की कैटेगरी में मैं यहीं पे बस मेन की कैटेगरी के बाद मेरे पास होम पेज आ जाए, और उस होम पेज के ऊपर बेतहाशा चीजें हों, और मैं फिर सोचने बैठ जाऊं कि भाई इस पर रुकूं या जाऊं।
रुकूं या जाऊं। तो सिंपली करना क्या है, ये देखो जो इसने किया है ना, न्यू प्रोडक्ट जो मेंस की कैटेगरी में रिलीज हुई है या नई प्रोडक्ट इन्होंने जो लॉन्च की हैं, अब उनके अंदर मुझे शूज के अंदर जो इन्होंने लॉन्च किया वो, क्लॉथिंग के अंदर की है वो, इक्विपमेंट के अंदर किया वो, शॉप ऑल न्यू मेंस। यानी कि अब यहाँ पर क्लिक करूंगा तो फिर ये मुझे ब्रॉड कैटेगरी दिखा देगा कि भाई यहाँ पे सारा कुछ पड़ा है, नई भी है पुरानी भी है। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, ये शॉप पे गया। अब मेरा एक, मैं इंसान कभी भी कोई काम करता है ना वो एक मकसद के तहत करता है। आपको जूते चाहिए, किस लिए चाहिए, आपकी जरूरत है, एक मकसद है, आपके पाँव ना खराब हो, ठीक है, ये एक मकसद है। तो सिंपली उसने क्या किया, मैं एक मकसद है और एक मकसद के तहत मैं इस वेबसाइट पे आया हूँ कि मैंने खरीदने हैं। तो मैं कैटेगरी देख रहा हूँ यार, न्यू रिलीज जो नए फैशन चल रहे हैं ना, मैंने उनमें लेना है। अच्छा, अब लेना क्या है, मैंने शूज लेने हैं। मैं सिंपली जाऊंगा शूज पे क्लिक करूंगा और मेरे सामने ये पेज आ गया। अच्छा यार, ये भी चीज नई आई है, ये भी नहीं आई है, ये भी नहीं आई है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मुझे ये पसंद आ गया, अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसके ऊपर जाकर ट्रांजैक्शन कर लूंगा, चीज बिक गई। बस इतनी सी बात है। यही कुछ आपने करना है अपनी वेबसाइट के अंदर। ये देखिए जैसे इसने किया, अपनी कैटेगरी जो न्यू रिलीज हुई उनके अंदर कैटेगरीज बना दी, वुमेन की जो आ गई उनके अंदर, किड्स की आ गई वो। अब हम सिंपली सर दानिश वो मेरे ख्याल से आने के लिए कोई अस्मा मतलब आने वेट कर रहा है वेटिंग लिस्ट में, उनको एक्सेप्ट कर ले अस्मा जरा। बोल रही है कि हाँ, अस्मा कह रही है दरवाजा जी खोलो। जी, उन्हें क्या दोबारा करें, अभी यहाँ पे नहीं है, वेटिंग लिस्ट में नहीं है। अच्छा, मैसेज कर देते हैं इनको। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये तो हमारी होगी एक एक्स्ट्रा लेवल पर। जो हमारा बेसिक होगा ना, हमने बेसिक को देखना है यहाँ पर। अभी यहाँ पर मेन है, मेन की कैटेगरी के अंदर क्या है, जो नए फीचर जो इन्होंने लॉन्च किए हैं वो। फिर शूज की कैटेगरी के अंदर कौन से हैं, ऑल शूज, लाइफस्टाइल शूज, जॉर्डन, रनिंग, फुटबॉल। अब ये देखो, यही सब कैटेगरीज हैं और आपने भी यही कुछ करना है, ठीक है। ऑल ऑल शूज यानी कि ये सारी जो कितनी भी नीचे कैटेगरीज आ रही हैं ये वाली, ये सारी कैटेगरी इसके अंदर आ जाएंगी। अब इसके बाद इसने सब कैटेगरी बना दी। लाइफस्टाइल से रिलेटेड आपको चाहिए, जॉर्डन से रिलेटेड चाहिए आपको, रनिंग से रिलेटेड यानी कि वॉकिंग वगैरह के लिए चाहिए, जॉगिंग के लिए चाहिए, ठीक है। और इसी तरह फुटबॉल खेलने के लिए चाहिए, बास्केटबॉल के लिए चाहिए, ट्रेनिंग एंड जिम के लिए चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, स्केटबोर्डिंग के लिए चाहिए, नाइकी बाय यू, नाइक बाय यू। ये आपको इसने अपने मतलब कि आपकी अपनी पसंद है, इस तरह को सिस्टम बनाया है इसने। अब देखो मेन के अंदर ही इसने एक और कैटेगरी बना दी क्लॉथिंग की। यानी कि अब ये हमें ये भी समझ आ रहा है कि यार ये काम क्या कर रहा है, कितने प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। नंबर एक तो ये शूज के ऊपर काम कर रहा है, दूसरा ये क्लॉथिंग के ऊपर काम कर रहा है, यानी कि दो इसकी मेन कैटेगरी है, ठीक है। और तीसरा ये स्पोर्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, यानी कि स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। और स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट भी कौन सी है, जो कि पहनी जा सकती हैं, ठीक है। यानी कि बैट बॉल या बॉल या इनके ऊपर नहीं काम कर रहा, स्पोर्ट की प्रोडक्ट से मेरा यानी कि जो उसने पहनने का इक्विपमेंट है उसका, उसके ऊपर काम कर रहा है। अब ये देखिए, हमने भी सब कुछ यही करना है, एक मेन कैटेगरी। अब आपको ये होगा कि हंजला भाई हमें कैसे पता लगेगा कि ये मेन कैटेगरी है। अब ये देखिए, ये जो शूज है, अगर मैं शूज को SEMrush टूल के अंदर डालता हूँ, क्या ये एक ब्रॉड नीश नहीं है, एक मैक्रो नीश नहीं है? जवाब देना आप लोग, सारे अनम्यूट जी करके जी बैठे है। है जी ना। मतलब बिल्कुल। अब इसी तरह, अब ब्रॉड नीश के अंदर आपने क्या करनी है, अपनी कैटेगरीज बना लेनी है, ठीक है। अब कैटेगरीज इसने बनाई भाई ऑल शूज, अब लाइफस्टाइल शूज। यार आप सिर्फ लाइफस्टाइल शूज के ऊपर काम करना शुरू कर दो ना, ये भी एक नीश है आपके साथ। और अभी मैं इसको अगर वहां करता हूँ ना, SEMrush में डालता हूँ, तो मैं देखता हूँ यहाँ इसका क्या मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। यानी कि ये माइक्रो नीश है, ये मैक्रो नीश है। माइक्रो और मैक्रो का पता है? माइक्रो के बाद मैक्रो आती यस आती है इसका। किसके बाद आती है? माइक्रो के बाद। माइक्रो के बाद।
तो बेस नैनो छोटा आती होता है, है ना? मैक्रो माइक्रो छोटी होती है, मैक्रो बड़ी होती है। हाँ जी नहीं, मैं वही बता रही हूँ ना कि फिर उसके बाद नैनो आती है, फिर माइक्रो के बाद। अब आप जी जी इसका भी डिवाइड कर सकते हो अपनी चीज जी को। जी जी। मैं इसीलिए पूछ रहा था, मैं कहा मैक्रो माइक्रो मैं बोल ही जा रहा हूँ, ये पता लगे लेक्चर के एंड में पता लगे हमें तो माइक्रो मैक्रो का नहीं पता। नहीं, नहीं पता है। अच्छा जी, अभी मैं जो है ना आप लोगों को क्या चीज दिखाऊं। अच्छा एसएमएस पे चलते हैं। एसएमएस इस पे भी नहीं है। अच्छा लॉगिन करना पड़ेगा। मेरे आलसपन का ये हाल है कि मैंने अपनी वेबसाइट को यहाँ पे पिन नहीं करके रखा हुआ। अच्छा जी यार इधर जाते हैं फिर लॉगिन मांग रहा है। अब ये देख रहे हो आप, ये मैंने क्या किया, लॉगिन किया, लॉगिन के पास मैं आया। अब इसको भी समझ लो, ये भी एक मैक्रो नीश बन सकती है। अब ये देखो समझाने का आसान होगा। मुझे चाहिए क्या जी, मौज। तो मैं मौज मौज चाहिए, मैं एसएमएस को क्यों पकड़ूं। मैं मतलब जी ये आपकी स्क्रीन नहीं वर्क कर रही। एक मिनट यार, एक मिनट एक मिनट। मुझे चाहिए मौज और मैं जाऊं मेरे सामने एसएमएस दिखा रहे हो, ठीक है। मुझे चाहिए जूते, आप मुझे जर्सियां दिखा रहे हो। मुझे चाहिए बूट, आप मुझे फलानी चीज दिखा रहे हो। तो ऐसे तो वेबसाइट पे आने वाला बंदा क्या कहेगा, छोड़ के भाग जाओ यार, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे थ्रू ये बाय किए हैं। कोई हैं 10-12 बंदे। मैं तो हूँ। जी मैं भी हूँ। और मैं भी हूँ। और अंजला हम तो आपकी सपोर्ट के लिए खड़े हैं। आए हैं। अच्छा मेरी यार बात सुनो, यहाँ पे ना मैं नोट लिखता होता हूँ, ठीक है। ये छोटे छोटे से सवाल होते थे, मंजला भाई एसएम रेस्टोर नहीं कर रहा। मैं कहा यार खुदा दा ना लो, हुणे कुकीज अपडेट की ने रिफ्रेश कर लो और नवीं आ जाएंगी। स्क्रीन ना स्टक हुई हुई है आपकी शायद। मैंने ये लो, आ रही है। स्क्रीन आ रही है लेकिन है ना। आप आपके नेट का प्रॉब्लम होगा फिर। नहीं नहीं स्क्रीन नहीं आ रही है अभी आप। आप अपनी अच्छा शेयरिंग मेरे स्टॉप पास करके भी स्टार्ट नहीं आ करें। रही है। चलो मैं दोबारा करता हूँ यार। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये देखो, एक तो यार मैं यहाँ पे ना नोट लिखता हूँ, सिंपली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे नोट लिखता होता हूँ तो ना उसको पढ़ लिया करो। छोटे छोटे मसले होते हैं वो पूछ रहे होते हैं, अदला भाई फलाना नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा। अच्छा जी मैं चलता हूँ जी इस पे। जिस किसी ने क्वेश्चन करना है कर सकता है खुद ही अनम्यूट करके। क्या करना क्या तो वहां सही है ये नहीं बनना। मुझे लगता है अपडेट करना पड़ेगा मुझे। ये पर्दा आगे से कर लो ना तुम, इस सोफे पे बैठ जाओ। अच्छा यार मैं 1 मिनट अभी करता हूँ, 1 मिनट। ना आया तो देख लेंगे, पहले पर्दा जिधर करके देख।
जी अस्मा, आप अनम्यूट की हर यानी सबके पास ऑप्शन है, खुद ही अनम्यूट करके तो आप बात कर रहे हैं। अस्मा हमारा अनम्यूट हो रहा है। अब आ रही है मेरी स्क्रीन नजर? जी आ रही है। एसएमएस नजर आ रहा है? जी चलो ठीक है। अब ये देखो हम कैसे आए थे अस्मा का लाइफस्टाइल। अनम्यूट नहीं हो रहा दानिश भाई, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने मैसेज किया है, स्क्रीनशॉट किया है व्हाट्सएप पे, इनका नहीं हो रहा अनम्यूट। मैं म्यूट ऑल्स करता हूँ तो फिर ट्राई कर लें। ओके आप करिए, मैं इनको मैसेज कर देती हूँ। जी अब करके देखें। अब हंजला, आप भी ओपन कर लो अपना माइक। आवाज आ रही है मेरी? परफेक्ट। ओके हो गया। अब ये देखो, अब देखो आपके सामने ना इतनी सारी नीश आ गई। ये सारी नीश है यार। अब जो शूज के अंदर काम करना चाह रहा है ना, उसके लिए तो ये खजाना ही है। ठीक है, बास्केटबॉल शूज, रनिंग शूज, इसके ऊपर वेबसाइट runningshoes.com ले ले। ठीक है, अगर मिल रही है football.com ले ले, footballshoes.com सॉरी, या डॉट स्टोर या इस तरह करके ले ले, मिल जाती है यार इजीली। डॉट स्टोर करोगे ना वैसे मिल जानी है, बहुत कम लोगों ने ली हुई है। तो अभी देखो मैं ना यहाँ पर जाता हूँ लाइफस्टाइल के अंदर, मतलब कि मैं अब वहां पर लिखूंगा भजन। मेरी इंग्लिश में सब हर दफा बताता हूँ, मेरी इंग्लिश है कच्ची पक्की, आजकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लाइफस्टाइल कोई शूज। नहीं, हम वो मीटअप रख रहे हैं इंग्लिश वाले भी। अच्छा, बस सुबह उठना पड़ेगा जल्दी। कोई नहीं भाई उठते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते, नियत नहीं होती। अल्लाह, फिर कर लो, इंग्लिश सीखनी तो नियत कर लो। अच्छा अच्छा, एक और बात मैं यार सारों को करता हूँ यार, जिसने मेरे से थ्रू लिए है ना टूल, तो काइंडली वो मेरी वेबसाइट पे जाके ना, जो छोटी सी एक वेबसाइट बनी हुई है टूल्स के लिए, उस वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बना हुआ, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बना हुआ, उसको तो वैसे ना छेड़ना, उसको कोई देखेगा भी नहीं। जो कॉन्टैक्ट का ना लिंक लगा हुआ वहां पर, व्हाट्सएप पे जाओगे रीडायरेक्ट होगे आपके उससे आगे जो है ना, आप वहां पर जाके, मैं अभी आपको बताऊंगा विषय, उधर जाके उसको क्वेश्चन करदा करो, वो आपका इशू सॉल्व कर देगा। मैं ऐसे जान छुड़वाना चाह रहा हूँ, फिर मेरे पीछे आ जाते हैं अंजला भाई ये नहीं चल रहा, मैं कहा अच्छा करता हूँ अभी, फिर करके छोड़ता हूँ फिर। अब ये लो लाइफस्टाइल शूज। अब यहाँ वेरिएशन देखते हैं, देखो वेरिएशन में हमें काफी कुछ मिल रहा है। बोला भाई आपकी वेबसाइट का क्या एड्रेस है? सर जी अभी तो ना फ्री खाते वाला चल रहा है, वर्डप्रेस पे कुछ अरसे में करूंगा इंशाल्लाह इसको कन्वर्ट। उस पे कौन कौन से टूल्स आपने रखे हुए हैं? अभी तक तो जो हमें जरूरत है हमारी टीम को, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे ब्रदर सिस्टर्स को, वही रखे हुए हैं, एक एसएमरश और एक मोज। सर दोनों, इंशाल्लाह अभी एआई टूल का भी सोच रहा हूँ, अभी आर्टिकल वगैरह लिखने के लिए ना, वो करते हैं उसको भी। सर दोनों टूल्स की मुझे भी एक्सेस चाहिए, काइंडली अलाउ करें ना। करते हैं जनाब, करते हैं, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं दे दूंगा। अंजला, ये टूल वाला जो मामला है ना, वेबसाइट अगर आप सेपरेट बनाना चाह रहे हो इस केस में, तो मैं आपकी इसमें कर दूंगा। यार करना है अभी थोड़ा सा ना, ये स्ट्रक्चर बन जाए, मैं अपना स्ट्रक्चर अभी छोड़ के और बैठा हूँ स्ट्रक्चर भी सारे का। सारा बना देता हूँ मैं, सारा कुछ कर देता हूँ, बस आप उसको यूज करना शुरू कर देना, सिंपल। चलो ठीक है, करो ऐसे, कोई और रोला? बस यही रोला हुआ। बस गल ही कोई नहीं है। अच्छा जी, अब यार ये देखो, ये नीश नहीं है तो और क्या है। ठीक है, lifestyleshoes.com आप ले लो यार, डोमेन के ऊपर हमें कोई वॉल्यूम नहीं की जरूरत नहीं है, कोई उसकी जरूरत नहीं है। लोग सिंपली क्या लिख रहे हैं देखो, नाइकी लाइफस्टाइल शूज, आप lifestyleshoes.com ले लो, डॉट स्टोर ले लो, उसके बाद क्या करो, नाइकी से एफिलिएट मार्केटिंग ले लो,
ठीक है, और जितने भी शूज के ब्रांड है उन सब से आप एफिलिएट कर लो, और जो उनकी लाइफस्टाइल से कैटेगरी के अंदर जितने भी शूज आते हैं ना, आप उनके ऊपर कंटेंट लिखो, आप अपने वेबसाइट के ऊपर लगाओ, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह लाइफस्टाइल के ऊपर आपकी नीश खड़ी। ठीक है, अब ये देखो लाइफस्टाइल शूज, इसके ऊपर देखो 2400 लोग आ रहे हैं, और बताओ अभी इसके ऊपर डोमेन बनती है कि नहीं बनती? ठीक है, ये होगी डोमेन। अब यानी कि अब मैंने सिर्फ आइडिया देना था, स्ट्रक्चर के ऊपर हमारी बात हो रही है सिंपल। ठीक है, ये देख लो इस तरह करके आप कैटेगरी, यार टेक्सोनॉमी से नहीं मिल रही यार, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप टेक्सोनॉमी को देखो, आप यार इस तरह के छोटे छोटे जुगाड़ करके आप यहाँ से नीचे निकाल लो। आधी ट्रैफिक तो यूएसए से ही आ रही है, और बताओ। और साथ फिर मजे की बात, इंफॉर्मेशनल प्लस ट्रांजैक्शनल। ठीक है, और वेरिएशन में भी आई होप कि अच्छे खासे मिल जाएंगे। लो वेरिएशन में भी 2000 मिल गए। क्वेश्चन भी बहुत हैं इसके ऊपर। अच्छा, आप लोगों को कितनों को पता है कि यार क्वेश्चन हम बना भी सकते हैं? किस तरह क्वेश्चन किस तरह बनाना है, किस पे? अब ये देखो, व्हाट आर लाइफस्टाइल शूज, ये क्वेश्चन है। आप हाँ इसके ऊपर आंसर दो, साथ अपना एफिलिएट लिंक लगाओ, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह चढ़ा दो। अच्छा अंजला भाई, मसला ये है कि मैं बिल्कुल यार न्यू कमर हूँ इस साइड पे ना। वैसे तो जिंदगी गुजर गई है, लेकिन इस साइड सर पे वो बिल्कुल देख रहा हूँ मैं कल भी आपको देख रहा था, मैं कहा सारों से बुजुर्ग आप ही बैठे हो यहाँ पे। ऐसे नहीं कहते, सीनियर सिटीजन कहते हैं। बस सर क्योंकि ये कह सीनियर रहे है हैं। हमारे, सीनियर। बस सर हाजिर भाई हैं सारे। अच्छा बात सुने ना, बात मसला ये आ रहा है कि मुझे यार इसका ना कोई इतना पता नहीं है। अभी जिस तरीके से आप लोग बातें करते हैं, ये मेरे ऊपर से गुजर जाती हैं, ठीक है ना। बस आप आप हमारी कम्युनिटी में ना एक एक बस अपना वजूद बाकी रखो, इंशाल्लाह ये वजूद भी है आपका इंशाल्लाह एक अप लेवल पे आएगा, और आप एकदम कहोगे कि हाँ भाई क्या मसला बताओ, मैं बताता हूँ आपको। यार वाह, इंशाल्लाह जबरदस्त, आपने बड़ा हौसला दिया मुझे। मैं बताता हूँ। मेरे साथ एक टीम मेंबर है, शायद अगर देखता हूँ, शहजाद भाई अगर आप यहाँ पे हो ना यार बताना। शहजाद भाई हैं यहाँ पे? नहीं है। शहजाद भाई का मैं क्या अपना काम? बताता हूँ, 1.5 महीने बाद कल जाके आंखें खुली है मेरी। हाय हाय हाय। समझ आना चीजें समझ आना शुरू हो गई हैं कि निश क्या चीज़ है, कैसे करना है, कैसे करना है। जब चीज़ें हाँ समझ आई हैं तो यकीन करें आधे घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो निश बन गई, वो डाटा इकट्ठा हो गया, और जो है ना उसकी मैं डोमेन भी ले ली। सिर्फ अच्छा, एक दफा क्लिक करने की बात है। अब तो मेरे मुझे भाई साथ है ना हौसला यहाँ ना पर हारे इंशाल्लाह। मुल्तान के ना एक है शहजाद भाई। ठीक है, मैं हूँ और शहजाद भाई, और का पता नहीं, दो मेरे ख्याल से शायद दो है या एक और है, मुझे उनका नहीं पता कौन है। अच्छा, सीन क्या हुआ भाई, अंजला भाई, वो जब पता लगा ना अंजला क्वेश्चन करा, और उनको ये भी पता लग गया कि मुल्तान से है, अंजला भाई मैंने आपसे मिलना है, मैं भी मुल्तान से हूँ। मैं कहा अच्छा, मैं कहा चल फिर आ जा। वो आ गए। अब मुझे क्या रहे कि अंजला भाई मुझे तो हूँ बिल्कुल न्यू भी, जैसे आज आपने कहा मैं हूँ बिल्कुल न्यू भी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही यार, मुझे अपने साथ रखना। मैं कहा कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा सारा कुछ, बस मैं इतना कहा हो जाएगा सारा कुछ। 2 हफ्ते बाद उनसे जूम की मीटिंग हो रही थी, मैं थोड़ा माइक ऑफ करके बैठ गया, और उन्होंने अवाम सवाल कर रही थी, वो शुरू हो गई, हाँ जी ये यूं होता है, यूं होता है। मैं कहा कौन बोल रहा है? शहजाद साहब। मैं कहा माशाल्लाह, ये हुई ना बात। वो 2 हफ्ते पहले वही बंदा कह रहा था यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, और 2 हफ्ते बाद वही बंदा कह रहा है कि यार मुझे इतना कुछ पता है, मेरे से पूछो क्या बताना, पूछो। टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह हो जाएगा। आप बस कम्युनिटी में अपना वजूद बाकी रखो। बस डेली ये आप हमारे साथ टच रहें, और इंशाल्लाह ताला ये चीजें और आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हंसला, आपने बताया था पहले भी एक सेशन में कि क्वेश्चन खुद क्रिएट कर सकते हैं। प्लीज थोड़ा सा उसके ऊपर गाइड करें, क्योंकि जो मेरी निश है उस पर तो क्वेश्चन बहुत कम है ना, तो मैंने कहा था आपसे गाइडलाइन ले लो लूंगी सर, मैं। लो मैडम जी, ये यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ पीपल आल्सो आस्क है, और भी इस तरह के आपको काफी मिल जाएंगे। और हाँ, एक और, ये वाला तो पता है, ये आप ही ने बताया था। हाँ एक और भी है इसके अलावा, यानी कि आप यहाँ पे, ये ना थोड़ा सा पेड है, फ्री में भी आपको मिल जाएंगे काफी सॉफ्टवेयर। कोरा से बहुत ही कमाल के क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, कोरा से। ओके ठीक है। कोरा की मार्केटिंग सीख लो, आप अपनी एसईओ सर्विसेज बेच लोगे यार।
कोरा की मार्केटिंग सीख लो, कोरा से आप ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ले आओगे। तो एक सेशन रखो ना आप। यार मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊं यार, इसके ना अब कुछ इसके बताओ, जब सजेशन दे रहे हो तो फिर बताओ भी। जब मैं हाथ बताता दरवाजा हूँ। दिखा रहे हो तो अंदर भी पार कराओ, ये क्या बात कर दी आपने। अच्छा ये देखो, मेरी बात सुनो, मैं आप सबको ना रास्ता बता देता हूँ। असल में ना इतना टाइम नहीं है अभी। हाँ, अगर ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद भी मेरे साथ टच रहते हो, तो मैं आपको जो जितना कुछ मुझे आता है ना, मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। अभी हंसला, मेरे आप साथ भाव नहीं खाओ कि आपको आता है तो आप कह रहे हो टाइम नहीं, ये गलत बात है। अंजला, हमने तुम्हारी जान नहीं छोड़नी, तुम्हें अपने साथ ही हाँ, मैंने रखना है। छोड़नी भी नहीं है, मैंने छोड़नी भी नहीं है इंशाल्लाह। अब आपके पास टाइम एक है दानिश या भाई नहीं हमारी, है। दानिश भाई और एक हंसला और एक अर्जुमन भाई एक साथ भाई। तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ 100% टच में रहें। तो देखिए अच्छा बाकी जी, सिस्टर, ना, ठीक है। मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। मैंने चैनल इसलिए वो डिस्कॉर्ड का अल्हम्दुलिल्लाह, बना दिया है कि भाई कोर्स के अल्हम्दुलिल्लाह, बाद भी जो ना लिंक रहेगा। ऐसी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा इंशाल्लाह अब ये ताला। देखो, इंशाल्लाह। मैं ना आप लोगों को बता इंशाल्लाह। देता हूँ। अब कोरा की मार्केटिंग का ना मैं आपको रूट बता देता हूँ। अभी आप सिंपली, मैं ना इसलिए नहीं है आप लोगों को कह रहा कि भाई आप ये भी करो। अभी आप सिंपली एसईओ का कोर्स कंप्लीट करो, जब ये अंडरस्टैंड हो जाएगा, इस पे आप अच्छी तरह ग्रिप हासिल कर लोगे ना, फिर कोरा की मार्केटिंग तो आप है ना वहां पर भी ऑन पेज कर दोगे, और आप अपना रैंक गूगल में कर रहे हो पहला आर्टिकल, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी 1-2 होगी, और आप आर्टिकल लिखकर वहां पर कोरा के ऊपर उसको अच्छी तरह ऑप्टिमाइज ऑन पेज करके उसकी ठीक है। और सिर्फ आपने ऑन पेज करने की जरूरत है, ऑन पेज करने की जरूरत है आप लोगों को। आपने ऑन पेज करनी है, रैंक तो वो वैसी वेबसाइट है ना क्वेश्चन के लिहाज से, तो आपने एक सवाल का जवाब दिया, रैंक कर लिया ऑन पेज से, और गूगल के अंदर पहले पेज के अंदर आपका अगर क्वेश्चन रैंक कर गया, ठीक है, और कर भी जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अच्छा जी, वो रैंक जो हो गया ना, अब वहां से जो कोरा के ऊपर ट्रैफिक जा रही है ना, कोरा की मैं ट्रैफिक आपको दिखा देता हूँ, आप कहोगे यार अंजला भाई वाकई आ सकती है इतनी ट्रैफिक। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं सिंपली, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अंजला भाई ये तो बताएं कि ये जो डोमेन कह रहे हैं सर परचेज करनी है और ये इस तरीके से, ये क्या हिसाब किताब है? मतलब वो तो डॉलर्स में पेमेंट होती है, हम यहाँ से डॉलर्स में कैसे पेमेंट उनको भेजें? सर वीजा कार्ड, आपका मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये दोनों आपकी पेमेंट हो सकती है। मेरे पास नया पे का कार्ड है, मैंने उससे पे किया है। नया पे? नया पे, आपके अच्छा, पास बैंक अकाउंट है, आपका बिजनेस अकाउंट है, हाँ, इंडिविजुअल अकाउंट है बैंक का। ठीक है। अब उसके अंदर आपके पास जो कार्ड है उस पे पे पाक लिखा हुआ है, या वीजा लिखा हुआ है, या मास्टर कार्ड लिखा हुआ है? डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड है, डेबिट हाँ, कार्ड से भी हो जाती है वैसे। हो जाती यार है। हाँ हो हो जाती जाती है, है। डेबिट कार्ड से हो जाती है। अच्छा अब ये देखो, अभी ये मैंने, बैंक हाँ जी हाँ जी, आप कर सकते हो, आप सिंपली जाके अटैच करो अपना कार्ड वहां पर, और पेमेंट हो जाती है वहां से। वो आपसे परमिशन मांगेगा, आप उसको एक्सेस दे दो, वो पेमेंट काटने के बाद आपको प्रोडक्ट आपके हाथ में, डोमेन आपके हाथ में। अच्छा, तो इसका मतलब है प्रोसेस किस तरीके से है कि क्या करना पड़ता है, मतलब है? सिंपल सा प्रोसेस है, दानिश भाई आपको बेहतरीन गाइड करेंगे, और यूट्यूब पर वीडियो भी पड़ी है पहले से ही बनाई है, इसी के ऊपर बात हुई है। दानिश भाई के चैनल पे चले गए, वहाँ वीडियो पड़ी है पूरे प्रोसेस की, दानिश मीटअप, देख ले। दानिश भी का? हाँ दानिश मीटअप। ठीक है सर। अच्छा जी, अब ये देखो यार, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ना कि कोरा की मार्केटिंग भी होती है। कोरा के ऊपर इतनी ट्रैफिक आ रही है पर मंथ, इतनी ट्रैफिक, इनमें से आपको 1% भी मिल गई ना, आपका काम हो जाना। और वो 1% लेने का जो तरीकाकार है वो यही है कि आप कंप्लीट पहले ऐसे सीख लो, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन पे ग्रिप हासिल कर लो। सिंपली जाओ कोरा के ऊपर, कोरा के अंदर जाओ, ये देख मैं आपको दिखाता हूँ। कोरा के अंदर हर कैटेगरी है, हर कैटेगरी है यहाँ पर। आप ऐप से रिलेटेड अगर काम करते हो, अच्छा ये मेरा लॉगिन नहीं है वरना मैं दिखाता आपको। इसमें ना कैटेगरीज बनी हुई है, हर कैटेगरी है, यानी कि अगर आप फूड से रिलेटेड हो, फूड की, हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अच्छा अब ये देखो, मजे की बात आपको एक और भी बताऊं, यहाँ पर जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर देता हूँ ना ग्रुप में,
आप यही काम यहाँ पर देना शुरू कर दो, 2 महीने भी नहीं लगने मुश्किल से। आप रेगुलर यहाँ एक्टिव रहो, आपकी फील्ड है ना, आपकी फील्ड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनका आंसर देने की कोशिश करो। आपके साथ कम्युनिटी बनेगी, आपके साथ गोरे लोग कांटेक्ट करेंगे, गोरे लोग आपके साथ दोस्ती करेंगे। जब वो दोस्त बन गए ना, आपको यूएसए यूके की मार्केट में जाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और मैं इंशाल्लाह ये कोर्स मेरा कंप्लीट होने के बाद मैंने इस काम करने हैं और अपनी टीम बना के करूंगा इंशाल्लाह। बस आपकी टीम का मिस्सा है सर आज से। बस इंशाल्लाह ये अच्छा, अब ये देखो, मैं देखो वेबसाइट ट्रैफिक से रिलेटेड है, वेबसाइट मनी मेकिंग, ऑनलाइन ई कॉमर्स पे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मार्केटिंग, ठीक है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। ये मैंने कैटेगरी मैंने अपना अकाउंट बनाते हुए सिलेक्ट की थी कि मैं भाई इस कैटेगरी के अंदर रहना, मैंने इससे बाहर नहीं, ठीक है। अब देखो मैं अगर वेबसाइट एसईओ से रिलेटेड मैं अगर यहाँ पे चला जाता हूँ, ये कैटेगरी खोली, यहाँ पूरे पूरे आर्टिकल लिखे जाते हैं। आप सिंपली यहाँ से करो, आप अपने ट्रैफिक ले आओ। क्रैग लिस्ट है जो सर ने बताई है, उसके ऊपर आप जाके ऐसे ही करो, उधर से आप अपनी लिस्टिंग ट्रैफिक लेके आओ। अब ये देखो, विल यू स्टार्ट अ पीपीसी कैंपेन बिफोर एंड एसईओ कैंपेन, ये क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन उठाओ, इसके ऊपर जाओ, क्वेश्चन आंसर लिख दो। अगर आपकी कैटेगरी, आपकी नीश जो है वो वेबसाइट और पीपीसी और एड्स वगैरह से रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, मैं ठीक है? म्यूट ऑल कर रहा हूँ या फिर आप करना। जी बोलो। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चंस उठा सकते हो। अब मिसाल के तौर पे मैं एक कैटेगरी, अभी हम शूज कर रहे हैं ना, ये लो शूज टॉपिक आ गया। अब ये मुझे शूज के टॉपिक पे जो क्वेश्चंस हो रहे हैं ना वो दिखाएंगे। मैं यहाँ क्वेश्चंस के अंदर जाता हूँ, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन। अब ये देखो ब्रांड्स आ रहे हैं, देखो नाइकी और ये वो। यहाँ पर आप यहाँ से जाके अपना ऐड क्वेश्चन भी कर सकते हो, और ये मेरे ख्याल से आंसर है। मुझे ना काफी अर्सा होगा इसको छेड़ा नहीं है मैंने, मैं भूल गया हूँ कहाँ पे है इसका ऑप्शन। ये लो क्वेश्चन आ गया आपके पास। इज द जॉर्डन ब्रांड, अच्छा ये ब्रांड है, देखो जॉर्डन आपने देखा था नाइकी के ऊपर, ये देखो जॉर्डन, लाइफस्टाइल के नीचे जॉर्डन, ये एक ब्रांड है मेरे ख्याल से। और यहाँ पर देखो, इज द जॉर्डन ब्रांड अ पार्ट ऑफ नाइकी ग्रुप, लो वही क्वेश्चन जो अभी हमने दिमाग में सोचा है। अब बताओ, दुनिया सारी आगे यहाँ क्वेश्चन कर रही है, यहाँ से क्वेश्चन उठाओ, इनके ऊपर कंटेंट लिखना शुरू करो, अल्लाह खैर से अल्लाह। और कोशिश करना है कि ऐसे, ये देखो इतने सारे क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन आपके पास खत्म होते हैं, इसके अलावा आप आस्क पीपल आल्सो आस्क के बनाओ क्वेश्चन, यहाँ से बनाओ आके क्वेश्चन ले लो। अभी और रिलोड होके और आ जाएंगे, लो ये लो अच्छा उन क्वेश्चंस को उठा लेना जिनके ऊपर आंसर 9-10 आंसर आ रहे हो ना, ऐसे क्वेश्चंस को उठा लेना, यानी कि लोग उनके ऊपर जो है ना आंसर देना चाह रहे हैं। लोग यहाँ क्या करते हैं, एक बंदा सवाल करता है दुनिया में, अवाम पूरी दुनिया आके उस पर जवाब देना शुरू कर देती है, भाई ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, यानी कि हर बंदा अपना आके मंजन बेचता है यहाँ। तो आप उस तरह के क्वेश्चंस को उठाओ जो कि 100 से अंदर अंदर जिसके आंसर हो ना, आप उनको उठाओ, अल्लाह खैर से अल्लाह काम करो। ये सिर्फ ओवरव्यू दिया। अब आप कहते हो कि भाई मैंने सीखनी भी है, आपको मैंने एक चैनल, मैंने पावर ऑफ हाउ टू के अंदर मैंने जो लेक्चर लिया था उसके अंदर मैंने एक चैनल बताया था, WS क्यूब टेक। भाई इंडियंस हमारे से इतना आगे है ना, और मैं आपको बताऊं ना सीरियस बात, मैंने पाकिस्तानी अगर मैंने 20% लोगों से सीखा है ना, तो 80% लोग मैंने इंडिया के लोग हैं जिनसे मैंने सीखा है, 80% लोग, उनमें से मोस्ट ये जो है ना सबसे ऊपर ये चैनल है मेरे लिए कि जिससे मैंने काफी कुछ सीखा है। बेतहाशा इस पे कंटेंट पड़ा है इस चैनल पे। मैं अभी इसके चैनल पर जाता हूँ, ये तो इसकी वेबसाइट खुल गई है, यहाँ पर आपको हर तरह का कोर्स मिलेगा। आजकल कोरा का मार्केटिंग चल रही है, न्यू कोर्स लॉन्च हुआ,
पिछले 2 सालों में 3 सालों में ये कोर्स नहीं आया था। अब कोरा की मार्केटिंग भी आई हुई है। मैं आप लोगों को यहाँ पर ना इनके चैनल पर लेकर जाता हूँ। और ये सब फ्री है? फ्री में यार, इतना क्वालिटी वाला कंटेंट आपको दे रहे हैं यार, जो कि यहाँ पे पाकिस्तान वाला क्या कहते हैं, भाजी 60,000 रुपए लेवांगा डिजिटल मार्केटिंग सिखा दांगा, तो बाद च कोई गारंटी नहीं होगी बच्चा कमाएगा कि नहीं कमाएगा। ये बात उसकी भी ठीक है, बात उसकी भी ठीक है, लेकिन बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि वो क्या करता है। मैं आपको ना आपका तो आंसर ये देता ही हूँ ना, यहाँ पे आपको मैं समंदर दिखा देता हूँ कि है क्या, यहाँ क्या कुछ हो सकता है। देखो दानिश भाई, आधा घंटा वैसे ही ऊपर हो गया, 8 बजे का टाइम दिया, 25 हो गए। मैं बाय गॉड यही देख रहा था कि यार टाइम हो गया तो फंस गई। भाई क्या करें, बस फंस जाते हैं और फिर बताते हैं तो ऐसा बताते हैं कि ना हमें पता लगता ना अगलों को पता लगता कि टाइम कितना हो गया। बस जज़ाकल्लाह हंसला भाई। यही लगन सब में हो जाए ना तो मैं हर रोल ही खत्म हो जाए। वो पिछली दफा कितना 3 घंटे में चला गया था, हाँ बिल्कुल। पता भी नहीं लगा था, 3 घंटे में पहुंच गए थे। यार टाइम का कोई मसला नहीं है, आप बड़ा जबरदस्त बता रहे हो, यकीन करो। अच्छा जी, ये देखो यहाँ पे ना मैं इसकी प्ले लिस्ट में जाता हूँ। आप लोगों में से 20-80% तो ऐसे लोग होंगे जो कहते हैं मैंने एथिकल हैकिंग सीखनी है। ये हर बच्चे का, हर बंदे का शौक होता है। हाँ ये यहाँ पर ये भी पढ़ी है, एफिलिएट मार्केटिंग, यहाँ कंप्लीट कोर्स पढ़ा है यहाँ पर 39 वीडियोस का, आप वो सीख सकते हो। गूगल एड्स पढ़े हैं, और इसके साथ मैं आपको ना जो मेन चीज है मैंने वो दिखानी है, कोरा की मार्केटिंग। अगर इस पे नहीं पढ़ी ना तो वो फिर इसका जो टीचर है जो पढ़ाता है वो उसके चैनल पे पढ़ी होगी। पढ़ी है, ये का नाम है आपका हंजला भाई, इस पे भी पढ़ी है, ये देखें आ रही है नीचे, व्हाट इज हाँ कोरा। ये पढ़ी है 19 वीडियो की कोरा मार्केटिंग। आवाज आ रही है इसकी? और इसको म्यूट आप कर लो और बाकी आप खुद ठीक है। बोल दो जो बोलना है। अब ये देखो यार 19 वीडियो है, 4 8 8 7 14 6 14, एक दिन में मैं फड़का दूंगा अगर करने में उसको टाइम हो चले बस। एक असाइनमेंट रखते हैं इस पे, ये भी ना इस यार, ग्रुप में जितने लोग बैठे हुए हैं ना, नहीं हाँ एक मिनट। ये असाइनमेंट दो कि यार हाँ एसईओ करने के साथ साथ ना रात को सिर्फ एक वीडियो रोज सुननी है। और ये देखो दूसरे हफ्ते के अंदर है ना आपको कोरा की मार्केटिंग का पता होगा कि कोरा पे मार्केटिंग कैसे करनी है। आप अपनी एसईओ की यार वेबसाइट ना भी बनी ना आपकी वेबसाइट ना भी चले, आप अपना एसईओ की सर्विस तो दो यार, फ्रीलांसिंग तो करो। फ्रीलांसिंग के ऑर्डर यहाँ कोरा से जाके पकड़ो, लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दो, जैसे मैंने किया, आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर दिया, आप लोगों ने मुझे जानना पहचानना शुरू कर दिया। यही गेम सारे आपने वहां जाके खेलनी है। आपने एक तो पहले तो घबराना नहीं है, बड़े पॉइंट की बात की है। ठीक है। अब ये देखो मैं अगर मिसाल के तौर पे पहले से ही मैं एसएमएस टूल अगर सेल कर रहा होता, मिसाल लेते हैं, ऐसे है नहीं ये सिस्टम, कोई ये तो अब बाय चांस बन गया, तो क्या हुआ कि आप लोगों ने क्या समझा कि यार हंजला के पास अथॉरिटी है, हंजला अथॉरिटी वाला बंदा है हमारी सबकी नजर में, हमें यार ये बंदा सही लग रहा है, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया, ट्रस्ट करके मुझसे बाय कर लिए, हंजला भाई मुझे एसएमएस टूल चाहिए। मैं कहा ठीक है जी, ये ले लो, अकाउंट बना लो, ये लो, ये अपना अकाउंट बनाओ और ये फिल करो फॉर्म, इसके बाद मुझे दो पेमेंट वगैरह करो जो करना है, और उसके बाद अल्लाह खैर चला। सब लोगों ने कहा, मैंने जब अकाउंट बनवाए हैं ना, किसी ने ये सवाल नहीं किया कि अंजला भाई पैसे ज्यादा हैं, सारों ने कहा ओके। आगे से लिख, मैंने पूछते पेमेंट, मैंने कहा 400, आगे से कहते ओके आई एम गोइंग टू सेंड, चल। वो कहते जी मैं भेजने जा रहा हूँ, अकाउंट नंबर बताओ जल्दी जल्दी। मैं कहा सबर तो कर, तू अकाउंट फिल कर, तो सारी डिटेल मिल जानी है तुम्हें। वो अकाउंट देखते नहीं है, पहले कहते हैं अंजला भाई पैसे सेंड कर रहे हैं, अकाउंट बताओ। मैं कहा यार ऊपर ये अकाउंट ये क्रिएट करने का फॉर्म लगाया हुआ मैंने, गूगल फॉर्म, इसके ऊपर जाओ, इसको फिल करो, इसमें आपको अकाउंट की डिटेल्स भी मिल जाएंगी, स्क्रीनशॉट वहां अटैच कर देना, सारा कुछ कर देना। ये वेबसाइट यार एक छोटी सी गूगल पे ना साइट बनाई हुई है, अभी इंशाल्लाह वर्डप्रेस पे इरादा है इसको चढ़ाता हूँ वर्डप्रेस पे। हंसला भाई नाम क्या है वेबसाइट का? सर जी वैसे तो लबनी नहीं है आपको, आप इसको जो है ना site.google. लिंक से चले जाए ना। हाँ लिंक से चला जाएगा, लिंक से, क्योंकि अभी मैंने इसको डोमेन के ऊपर कन्वर्ट नहीं किया ना, डोमेन पे जब कर दूंगा ना इसका, और इसका जो है वो डीएनएस में इसका कर दूंगा,
एक्टिव, तो फिर आप लिख के जाएंगे ना मतलब SEO स्टूडेंट टूल भी लिखेंगे तो भी मेरी वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी तो इंशाल्लाह। लिंक कैसे मिल सकता है? वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ना, Yeah. ग्रुप में किसी से भी मांगोगे वो 50 बंदे तो लाजमी होंगे जिन्होंने अकाउंट मेरे से बाय किया, वो सब दे देंगे आपको। ठीक है, तो अभी आपको डायरेक्ट मैसेज करने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा आप देखोगे ना वहाँ टैग किया हुआ अक्सर लोगों ने। नंबर बताया ना व्हाट्सएप का, क्या नंबर है? हंजला, हंजला। क्या नंबर क्या है आपका व्हाट्सएप का? सर जी आपने अगर टूल लेना ना तो आप वहाँ पे आप जाओ ना, ग्रुप के अंदर जाओ, वहाँ पे कॉन्टेक्ट लगा हुआ, आप जाके उस पर कर दो। ठीक हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में SEO बेस्ट 02 वाले में। अच्छा यार अभी आपको एक रास्ता मिल गया, आपने ये कर लेना है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं क्लोज, वापस अपने स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं जो हम कर रहे थे। स्ट्रक्चर में देखो यार, अब मुझे बताओ यार इसमें कोई क्वेश्चन रह गया स्ट्रक्चर के अंदर? अब अपने अपनी नीश को पकड़ो। अब मेरे साथ जो आज मसला आ रहा था ना, मैं जब अपनी स्ट्रक्चर बना रहा था तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बल्कि नहीं दिखानी ना 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 ना, ना। मुझे क्या मसला आ रहा था कि भाई मैं जो कैटेगरी जिसके अंदर मैं काम करना चाह रहा हूँ ना, उस कैटेगरी के अंदर मुझे डिग डाउन में कर रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। मैंने क्या किया जी, मेरी नीश मैं आपको बताता हूँ, मैं काम करना चाह रहा हूँ जी ट्रैवलिंग टेबल पे। चलो ट्रैवल टेबल आ गया। अच्छा अब यहाँ देखा मेरे सामने एक आइडिया है यार। अच्छा लकड़ी में भी है, प्लास्टिक में भी है। अब मैंने एक सबसे पहले तो कैटेगरी बनाई वुडन ट्रैवलिंग टेबल, एक कैटेगरी बन गई। अब इसके अंदर मैं जितनी भी डालूंगा ना वो सारी वुडन होगी। अब वुडन के अंदर एक और कैटेगरी बनाऊंगा, क्या उसके साइज के मुताबिक, कि भाई इसका साइज इतना है, यानी कि आपको 2 इंच के अंदर चाहिए, 3 इंच के अंदर चाहिए, 4 इंच के अंदर चाहिए, या आपको और इस तरह की। अब ये देखो एक तो ट्रैवलिंग टेबल के अंदर ये आ गया, अब एक और आ जाता है पोर्टेबल ट्रैवलिंग टेबल या पोर्टेबल टेबल, ठीक है। मैंने वो भी बनाई, मैं आपको ना यार कर ही देता हूँ शेयर, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ आपको। अंजला भाई इसका आइडिया अगर लेना हो ना कैटेगरीज कैसे बनानी है, तो आप गूगल एडसेंस से भी ले सकते हैं। वहाँ वो पे ले सकते हैं, ग्रुपिंग का ऑप्शन आ रहा होता है ना, जी 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 कीवर्ड्स अपना बिल्कुल। लिखे मेन, वो हाँ आपको हाँ सारी ग्रुपिंग करके दे देगा, उसको भी हाँ, आप कर सकते हैं। कीवर्ड प्लानर में। जी जी। हाँ यार मैं आपको दिखा ही देता हूँ, कहाँ रखी थी मैंने, इसमें पड़ी थी। अभी बस मैं अभी इसको क्या नाम है दानिश भाई को कहा भी था मैं कहा यार मैं तो जाना वो बना रहा हूँ अपना स्ट्रक्चर, तो माजरत कहना आ जा यार, मैं कहा अच्छा आया फिर। अच्छा जी अच्छा, ये लो जी, नीश, होम, उसके बाद टॉप कैटेगरीज, प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, सपोर्टिंग कीवर्ड, ब्रॉड कीवर्ड। अच्छा ब्रॉड कीवर्ड क्या होता है पता है आप लोगों को? नहीं पता। अच्छा बताता हूँ। अच्छा अब ये देखो मैंने क्या किया, नीश मेरी क्या थी, ये नीचे आ गया ट्रैवल टेबल। उसके बाद क्या था, होम पेज पे क्या है, होम पेज पे एक सेक्शन है शॉप का। शॉप की कैटेगरी के अंदर क्या है, वुडन टेबल, कैंपिंग टेबल, अच्छा जी वुडन टेबल, कैंपिंग टेबल्स। अच्छा जी कैंपिंग टेबल के बाद मैंने अभी पोर्टेबल एक टेबल ये कैटेगरी बनाई थी। अभी मजीद और भी देखूंगा, कोई 10 एक तो लाजमी बनाऊंगा उसके अंदर, ताकि काम करूं तो एक साल तो कम से कम काम हो इसके ऊपर, इस नीश के ऊपर टिका के, इतना कंटेंट तो हो मेरे पास। ये ना हो कि 2 महीने बाद पता लगे कंटेंट ही खत्म। तो ठीक है आप लोगों ने ना ऐसे करके कैटेगरीज बनानी है। अब ये क्या है देखो, अब हम नाइकी के ऊपर गए, naiki.com, नाइकी के अंदर हमने देखा मेन की कैटेगरी के अंदर देखा हमने शूज, क्लोथिंग, और एक और कैटेगरी हमने देख ली स्टाइलिश या इस तरह का कुछ। अब जब मेन की कैटेगरी के अंदर हम आए तो उसमें हमें और कैटेगरी सब कैटेगरीज मिल गई कि भाई लाइफस्टाइल से रिलेटेड, फुटबॉल गेमिंग से रिलेटेड, अच्छा गोल्फ से रिलेटेड, और इसी तरह
और भी कई मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, अब आपको समझना आसान हो जाएगा मजीद। ये देखो शूज, मैन के अंदर शूज, ठीक है, क्या है Nike.com, उधर मेरा क्या था traveltable.com, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, एक कैटेगरी उसके अंदर क्या बनी है, होम पेज के अंदर शॉप, शॉप के अंदर क्या बना हुआ है, वुडन टेबल यानी कि शूज, ये देखो शूज वुडन टेबल, ठीक है। अब कंपेयर करना आपको आसान हो रहा होगा, वुडन टेबल के अंदर जो कैटेगरी, अब ये देखो शूज आ गया ना, एक कैटेगरी शूज है, ठीक है। इसी तरह आपके अंदर इसके अंदर कैटेगरी जो आ रही है वो आ रही है मिसाल के तौर पे लाइफस्टाइल शूज, जॉर्डन शूज, रनिंग शूज, फुटबॉल शूज, बास्केटबॉल शूज, ट्रेनिंग एंड जिम शूज, अच्छा जी स्केटबोर्डिंग शूज, और इसी तरह नाइक बाय यू, ठीक है। अब ये देखो, अब आप यार आप मुझे बताओ, अब समझ आई कि नहीं आई? जबरदस्त है, बिल्कुल मतलब भाई बहुत अच्छी है। बेसिकली आपने ना कॉमन पॉइंट जो है ना देखना होता है उसमें ना, उस कैटेगरी में क्या कॉमन पॉइंट आ रहा है। कोई प्रोडक्ट मैन के लिए है, बाय प्राइस आप फिल्टर कर सकते हैं, बाय ब्रांड नेम आप फिल्टर कर सकते हैं, इसके अलावा बाय कोई टाइप है प्रोडक्ट की, कोई हाँ, मटेरियल है कलर्स के उसके पास। कलर की हाँ बेस जी, पे आप कर लो, हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह साइज की बेस पे कर लो, इस तरह रिक्वायरमेंट यानी कि कितने लोगों की जरूरत है, मिसाल के तौर अब मैं टेबल कर रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ जी ऐसे ऐसे भी तो कुछ लोग आएंगे वो कहते हैं जी हमने सिर्फ एक कपल के लिए जो टेबल हो यानी कि 2 पर्सन्स के लिए हो, ऐसी टेबल चाहिए हमें, छोटी सी चाहिए, ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए। तो वो क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, ट्रैवलिंग टेबल फॉर कपल्स या फॉर 2 पर्सन, फिर लिख दूंगा 3 पर्सन, यानी कि पर्सन वाइज भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी मैं उसको कैटेगराइज कर सकता हूँ। हाँ जी, आप लोगों को समझ आई अब? बिल्कुल आई है, बहुत जबरदस्त। 18 से बंदे यार 15 हो गया यार, ये जब दिल दुखता है मजाक में, जब बंदे कम हो जाए ना। थैंक यू सो मच मतलब भाई, वेलकम वेलकम यार। आई रियली ग्रेट। अंदर भाई कुछ काम होगा उनको इसलिए चले गए होंगे, वरना इतना अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। सिस्टर आपकी आवाज कम आ रही है। मैं कह रही हूँ कोई काम होगा इसलिए चले गए होंगे, वरना आप बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है। मैं तो जी जी वापस ये रिकॉर्डिंग देखूंगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? मतलब ये बताएं कि ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ठीक रहेंगे या कंज्यूमर गुड्स में बंदा करें? सर जी इंडस्ट्री, दुनिया में इंडस्ट्री कम है या कंज्यूमर ज्यादा है? कंज्यूमर ज्यादा है ना, तो फिर कंज्यूमर पे कर लो, सीधी सी बात है। लेकिन ये जो मसला इंडस्ट्री के अंदर मैं आपसे प्रोडक्ट चले आपको बता देता हूँ, ये जो है थर्मोकपल्स, ये हर जगह पे यूज होते हैं, हर मशीन के अंदर सेंसर है बेसिकली ये। सही है। तो इसमें जो डिस्पोजेबल है वो मेल्टिंग स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, तो उनकी बड़ी खपत होती है, मतलब है कि वो तो पूरी अगर दुनिया में खपत है ना। पूरी दुनिया में इसकी हाँ इंडस्ट्रियल पे भी यार कर सकते हैं, देखो ना अब इंडस्ट्रियल कोई ज्यादा बड़ी भी नहीं है, यानी कि आपके 2-3 ग्राहक नहीं हो सकते, आपके कस्टमर भी कोई 100-50,000 2,000-3,000 हो सकते हैं। उसमें क्या होगा, हर शॉप वाले को ये चीजें चाहिए और उसके पीछे एक मेन कैटेगरी का यानी कि एक होलसेलर होगा, आप उससे कॉन्टेक्ट करेंगे, ऐसे कह रहे हैं ना? नहीं, इसमें ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर जो होते हैं ना, हाँ जी हाँ जी, अपना जो है ना प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, तो उनसे बंदा जो है ये बात कर साइट है या उनके एड्रेसेस दे दे ऊपर, या उसको अभी मैंने देखा है ये अमेजोन के ऊपर भी, ईबे के ऊपर भी ये प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे हैं, डायरेक्ट जो है alibaba.com उधर भी अवेलेबल है, अली एक्सप्रेस पे भी हैं ये, तो बंदा उनसे एफिलिएशन उनकी ले ले, क्या कहते हैं? बिल्कुल हमने करना ही यही कुछ है इंशाल्लाह। तो ये नाइकी ने क्या किया हुआ था, अभी हमने देखा कि जॉर्डन ब्रांड को भी उसने कर रखा था, पंगा कर रखा था उससे भी, और साथ ही 2-3 ब्रांड और भी साइड पे उसने पंगे किए हुए थे, तो हमने भी यही पंगे करने हैं इंशाल्लाह। सही है। और हमने इतनी अथॉरिटी बना लेनी है, बाद में ये लोग कहेंगे यार हमारा भी कर दे यार कुछ। अच्छा अंजला भाई, जो इसमें सबसे बड़ी बात है ना इंडस्ट्रियल के अंदर, इसमें ऑर्डर आपका छोटा नहीं होता है, मसलन हाँ ये भी है, बिल्कुल जितने ऐसे बाय है।
अभी मसलन थर्मोकपल, इसने डिस्पोजेबल थर्मोकपल्स बाय करना है, उसकी स्टील मेल्टिंग स्टील इंडस्ट्री है, तो इस तरह तो नहीं है ना कि रोज ऑर्डर प्लेस करेगा कि रोज उसको 100 थर्मोकपल चाहिए, वो एक ही दफा ऑर्डर प्लेस वो करेगा। एक ही दफा 10,000 12,000 50,000 का ऑर्डर करेगा और निकल जाएगा। हाँ सर, इसमें कोई भी ऑर्डर जो है $50,000 से नीचे, $50,000 से नीचे का एक ऑर्डर बनते हैं इनके तकरीबन। बस फिर अल्लाह खैर से लाख शुरू करो। लेकिन ये है कि अभी लर्निंग के लिए ना एक छोटी कैटेगरी पे काम कर लो, जब उस पे हाथ पक्का हो गया ना, पता लग गया कि भाई मैं इस काबिल हूँ कि मैं इसको रैंक भी कर लूंगा, मैं इस काबिल हूँ कि मैं इसको मैनेज भी कर लूंगा। मैं जब मैनेज के तो बात ही छोड़ दो ना, मैनेज तो आपके आगे टीम बन जाएगी। अल्लाह खैर चला। अच्छा ठीक है सर, एक और चीज बताएं कि ये जो अभी मसला हम कंज्यूमर गुड्स के अंदर जाते हैं, हेल्थ एंड केयर के अंदर अगर हम डाइपर्स में जाते हैं, डाइपर्स में भी आगे बेबी डाइपर्स चले जाते हैं, वो नैनोनिश बन जाती है ना आगे। हाँ जी हाँ जी। तो अच्छा नैनोनिश, मैं ना एक चीज और यहाँ पे क्लियर करता जाऊंगा, हम नैनो करते करते ना बहुत ही नैनो पे चले जाते हैं। नहीं, इसकी अच्छी अभी मैंने सर्चेस देखी हैं तो इसकी बड़ी सर्चेस बन रही है, इसकी 74,000 सर्च है इसकी तकरीबन। और केडी और इसकी प्रोडक्ट डिफिकल्टी इसके अंदर तकरीबन 25% के करीब है। और इस पे ट्रेंड इसमें सर ठीक ठाक आ रहा है। टूल मेरे पास प्रॉपर नहीं था ना अभी, जिसकी वजह से मैं थिंक आपको ये चीज एक्यूरेसी से नहीं पता। कोई टेंशन नहीं, अभी आ जाएगा, अभी आधे घंटे बाद इंशाल्लाह आपके पास टूल होंगे। अरे इंशाल्लाह मैं भी आपसे करता हूँ, मैं कांटेक्ट करता हूँ आपसे। तो ये इस हिसाब से ये ठीक है ना ये, क्योंकि अभी देखें बेबी जब डाइपर्स में आते हैं, बेबी डाइपर्स के अंदर, तो बेबी डाइपर्स के अंदर भी आगे आप देखें तो उसकी काफी वैरायटी है। मसलन न्यू बॉर्न है, फिर कि जो है फर्स्ट 6 मंथ्स वाले हैं, 1 ईयर के हैं, 2 ईयर 3 ईयर अप टू 5 ईयर्स तक जाते हैं मेरे ख्याल। जी जी जी। तो ये तरीके से करके चलता है। तो इस पे जो भी इसकी डोमेन वगैरह है वो भी मैंने काफी उस पर भी वर्किंग की है, तो कहते हैं तो आपसे मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। टाइम है आपके पास? यार 9 बजने वाले हैं, घंटा ऊपर होने वाला, छोड़ दो। नमाज का भी टाइम हो गया, बल्कि ऊपर ही हो गया। ठीक है यार, आप निकलो, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह सुबह या कल फिर किसी टाइम। अच्छा दानिश भाई, यार वो जी। होस्टिंग वाला जो है ना, बताओ मुझे कौन सी वीडियो, मुझे लिंक या तो शेयर कर दो यूट्यूब से। आप नहीं, आप वो जो टूल के बारे में कह रहे हो कि वैसे ही दूसरे वाला केस? नहीं, मैंने डोमेन बाय कर लिया, अब मैंने होस्टिंग वाले चक्कर में पड़ना है। डोमेन पहले क्यों बाय की है? एक ही दफा बाय करते, होस्टिंग बाय करते और डोमेन फ्री मिल जाना था 1 साल का। तेरा बड़ा कार, कोई नहीं, 400 रुपए लगे भाई साहब, मैंने इसलिए तो कहा था पहले देख तो लो। अच्छा चले, अभी भी चांस गया नहीं है, अभी भी एक चांस आपके पास ये है, मैं आपको नहीं। अब वो डोमेन तो मैंने ले लिया ना। हाँ हाँ, वो रखो, उसको रखो, वो इशू नहीं है। मैं करना ही उसी पे जा रहा हूँ काम। ठीक है, उस पे ही करना, लेकिन जब आप होस्टिंगर से बाय कर रहे होगे ना, होस्टिंगर आपको कहेगा कि भाई ये फ्री डोमेन है, चांस है, लेना ले लो, नहीं लेना ना लो, तो आपने कहना नहीं नहीं मैंने लेना है, तो आप वो ले लेना डोमेन, कुछ भी नाम रख के ना, कोई भी एक और डोमेन ले लेना, उसको हम स्टैंड बाय पे रख देंगे, और जो आपने डोमेन बाय किया होगा ना, मैं उसको इस होस्टिंग के साथ इंटरलिंक कर दूंगा। सही है। तो वो स्टोरी आप जैसे आप चाहते हो वैसे ही चलेगा। ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं है। रोल अच्छा नहीं। मुझे ये बताओ कि वीडियो इस पे कोई लेक्चर आपने पढ़े हैं आपके कोई? होस्टिंग वाला तो है, वो मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ, मैंने लिंक सेंड कर दी। चलो ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। चलो ठीक होगा, उसमें मतलब प्रॉपर बताया कि यार कैसे बाय करना है। भाई मैंने उसमें बाय की है, खुद बाय करके फिर मेरा काम हो गया। बस मैं अभी आपको आधे घंटे 2 घंटे बाद बताऊंगा। यानी मैंने ले लिया, वर्बल डिस्कस नहीं की, मैंने पूरी वो बाइंग प्रोसेस से लेके गुजरा उसको। बस ठीक हो और गया। फिर ब्लॉग भी आगे उसका इंस्टॉल करके दिखाया कि ब्लॉग आगे से कैसे इंस्टॉल होता है। बस ठीक है। जी जी। कॉस्ट कितनी पड़ी है आपको? मुझे वो होस्टिंग जो होस्टिंगर से जो मिली है ना, वो आप 7 से 8 हज़ार के ऊपर नीचे मिल जाएगी आपको 1 साल की। बेसिक लेवल मैं बता रहा हूँ, ये बेसिक लेवल है, वैसे इससे ऊपर भी जाती हैं, लेकिन हम बेसिक लेवल पे भी सारे सब लोग, तो ये इनफ है अभी हमारे लिए तजुर्बा अच्छा क्या नाम है दानिश भाई, ये होस्टिंग जो शेयरिंग पे मिलती है वो क्या चीज है? हाँ ये शेयर्ड होस्टिंग है, ये जब अभी जितनी भी हम 7-8 हज़ार 10 हज़ार वाली बाइंग कर रहे हैं ना, ये सारी शेयर्ड होस्टिंग है। अच्छा
वो आगे थोड़ा सा चल रहे हैं, जब ये हमारे ब्लॉक शॉक जरा लेवल पे आएंगे ना, तो फिर हम वो वीपीएस वगैरह और ये डेडिकेटेड सर्वर या क्लाउड बेस्ड सर्विसिंग, फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपकी पूरी जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको माइग्रेशन प्रोसेस वगैरह सारे वो करके बता, यानी उस पर डिस्कस फिर हम किया करेंगे कि वो कैसे करना है, आगे अपग्रेडेशन कैसे करनी है। इंशाल्लाह वो आपका ये ब्लॉग भी जो- चलता रहेगा और अपग्रेड भी हो जाएंगी सर्विसेज। चलो फिर मैं फिर जाके खर्चा करता हूँ फिर। अच्छा दानिश भाई, आप जो होस्ट बता रहे हैं इस पे ये कितनी डोमेन ये होस्ट कर सकते हैं? अनलिमिटेड जी, जितनी मर्जी करें, खुले खाते। अनलिमिटेड है? हाँ जी जितना मर्जी करें। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब एक डोमेन या 2 डोमेन 3 डोमेन यार इस तरह नहीं? अच्छा दानिश भाई, फिर हम ऐसे ना करें, कैसे? आपने जो बाय की है हाँ, होस्टिंग, ओके हम उसी के ऊपर शेयरिंग ना करें आपसे? आए ओए किया यार जा सकता सीधी है, किया बात जा है। सकता है, हंसला किया भाई जा सकता कर सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी ले लो, मैंने भी अपनी ले ली है। चल ठीक है यार, ले लेते हैं, कोई हाँ नहीं। जी। है। नहीं किया जा सकता है, वो इशू नहीं है, लेकिन वो फिर ये होगा कि ना? जितने ज्यादा लोग होते जाएंगे ना वो सर्वर की स्पीड डाउन होती जाएगी। हाँ ये मैंने पढ़ा था इसके बारे में, बाकी ऐसे ही है। क्योंकि वो ऑलरेडी शेयर्ड है और शेयर्ड के ऊपर फिर हम शेयर कर देंगे तो वो फिर वो गौड़। काम खराब हो गया। अब मैं एक सर्वर यूज करता हूँ, शेयर्ड सर्वर है मेरा एक, और उसका मैं अप्रोक्सीमेटली कह ले 1 साल का जो पे करता हूँ शायद 40 से 50 हजार रुपया है। उस सर्वर पे मैं ये काम कर रहा होता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा शेयर्ड है, लेकिन शेयर्ड का कह ले 1 क्लास है, तो सही है। उसमें ये मैं कर सकता हूँ कि फिर वो 5-6 बंदे या 8-10, एटलीस्ट 8-10 तक तो मैं मैनेज, यानी वो सर्वर थोड़ा वो कहेगा ठीक है चला लो, लेकिन जैसे ट्रैफिक किसी एक वेब के भी ऊपर ज्यादा आनी शुरू हुई ना तो बाकी सारे डाउन हो तो जाएंगे। डाउन हो जाए। तो ये सिर्फ मैं टेस्टिंग पर्पज के लिए रखा हुआ एक सर्वर। तो यानी कि अपने अपनी ले लो, वो बेहतर है। हाँ, कोई यार अभी से पैसे खर्चना सीखेंगे हम लोग इन चीजों के ऊपर तो अल्लाह ताला फिर हमारे लिए वसाइल पैदा कर देंगे, पैसे बिल्कुल ऐसे ही है आपके सर, खर्चा आप खर्चा करेंगे तो खर्चा आएगा इंशाल्लाह। आएगा। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। चलो ठीक है जी, मुझे इजाजत दो, मैं चला। हंसला भाई वो प्रोमो कोड लगा लेना, आपको ना हाँ डिस्काउंट प्रोमो मिल जाएगा। और ज्यादा मिल जाएगा। प्रोमो कोड कौन सा वाला? वो उसमें मैंने बताया हुआ। अच्छा चलो ठीक है। बाकी आप थोड़ी ओके, R&D करोगे आपको अच्छे वाला भी शायद मिल जाए कोई, इससे भी मैं प्रोमो कोड। R&D पूरी करके दूंगा, ऐसे नहीं देता बस सही हो गया, इंशाल्लाह। जबरदस्त हो गया।